आइडेंटिटी क्राइसिस। पहचान का संकट एक ऐसा दौर है जिससे कई लोग गुजरते हैं जब वे सवाल करते हैं या खुद का पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि वे कौन हैं। पर यहां एक व्यक्ति की बात नहीं, पूरे एक प्राचीनतम समाज की बात है। नाम है कुड़मी। भारत भूमि के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के बहुसंख्यक और ना जाने कब से बसे एक आदिवासी समाज। तो आइए छोटा नागपुर पठार के कुड़मी लोगों के पहचान संकट के कारणों को समझने के लिए एक संक्षिप्त ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यात्रा पर ले चलते हैं। कहानी शुरू होती है आज से 70,000 वर्ष पूर्व, जब अफ्रीका से आधुनिक मानव बेहतर कल की तलाश में महाद्वीप से बाहर निकलते हैं। उनमें से एक जत्था यूरोप की ओर गया, एक जत्था हिमालय के उत्तर चीन की गया और एक जत्था हिमालय के दक्षिण भारत भूमि में लगभग 650,000 साल पहले प्रवेश किया। भारत भूमि में 65,000 साल पहले प्रवेश करने वाला जत्थे की जनसंख्या बढ़ते गई। बीतते समय के साथ जत्था अनेक मानव समूह में बंटता गया और विभिन्न क्षेत्रों में बसता गया। इस तरह कालक्रम में अनेकों समुदाय बनते गए। इन्हीं में से एक हैं कुड़मी समुदाय, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए अंततः छोटा नागपुर पठार के दुर्गम वन क्षेत्र में आकर बसे और यही अपनी कृषि संस्कृति, जीवन शैली, भाषा और परंपराओं को विकसित किया। वर्तमान के अनुवांशिकी शोध में इनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को 65,000 साल पुराना पाया गया है और वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह रहे भारत भूमि के चिन्हित प्राचीनतम आदिवासी ओंगे लोगों के करीब पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार वह दुर्गम वन क्षेत्र था जो किसी साम्राज्य के अधीन नहीं रहा, चाहे वो मुगल हो या मराठा। यही कारण था कि यहाँ किसी तरह की भूमि कर व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों ने यहाँ आकर भूमि कर व्यवस्था शुरू किया। जनसंख्या और भूमि सबसे अधिक कुड़मियों की थी। भारी विरोध हुआ जिसमें सभी आदिवासी समुदाय साथ लड़े, जिस कारण कुड़मियों के साथ साथ अन्य आदिवासी समुदायों को जल जंगल जमीन संग सांस्कृतिक एवं परंपरागत स्वशासन का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। इसी बीच देश में अंग्रेजों से आजादी की आवाज उठी। सवाल बनता है कि आजादी की छटपटाहट किसे थी? आजादी की छटपटाहट राजा महाराजाओं को थी, जिनका राजपाट अंग्रेजों ने छीन लिया था। इसी बीच देश को धर्म के आधार पर बांटने की बात चल पड़ी थी। सवाल बनता है कि देश को धर्म के आधार पर बांटने की जरूरत किसे थी? धर्म के आधार पर देश को वह लोग बांटना चाह रहे थे जो शासन करने की मनोकामना रखते थे। इधर छोटा नागपुर पठार में खनिज के अकूत भंडार का भी ज्ञान हुआ तो व्यापारी लोग परेशान हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके सारे व्यापार पर कब्जा जमा रखा था और अब खनिज व्यापार के भी नए अवसर सामने थे। इसलिए इनको भी अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। जब सभी को लगने लगा कि अंग्रेज जाने वाले हैं तो सभी अपने अपने व्यवस्था में लग गए। फिर ऊपर वर्णित तीनों समूहों का मिला जुला खेल शुरू हुआ छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा कानून बनाकर दिए गए जल जंगल जमीन और सांस्कृतिक एवं परंपरागत नियम पालन के अधिकार खत्म करने का, ताकि इनकी जमीन ली जा सके, खनिज लिया जा सके और इनके अधिकारों को छीन अपने अनुसार हाँका जा सके। सबसे पहले शुरू हुआ धर्मरहित परंपराओं से संचालित होने वाले आदिवासियों को एक धर्म में लाने का, ताकि ये आदिवासी लोग अपनी संस्कृति परंपराओं को भूल जाएं। फिर शुरू हुआ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को 4 राज्यों में विभाजित करने का, ताकि इनकी एकता टूट जाए। इसके बाद आया बंटे हुए छोटा नागपुर क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का खेल, ताकि लोग अपनी जनजातीय भाषा को भूलकर क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा को श्रेष्ठ मानने लगे। गुजरते समय के साथ कई आदिवासी जनजातियों का नाम भी बदल दिए गए और कई आदिवासी जनजातियों को जाति बना दिया गया और कई आदिवासी जनजातियों को छोटे छोटे जाति में बांट दिया गया। अब आप समझ सकते हो कि छोटा नागपुर पठार के कुड़मियों और अन्य जनजातियों के साथ क्या क्या घटना घटी है। जब सबसे ज्यादा जनसंख्या और जमीन कुड़मी लोगों के पास थी, तो सबसे अधिक तोड़ने मरोड़ने का काम भी इन्हीं का किया गया। इतने के बावजूद जीवट कुड़मी आज भी मूलभूत पहचान के साथ खड़ा है। बस केवल ऊपरी खोल ही उधड़ा है।
आज नहीं तो कल अंधेरा छटेगा ही।